हेलो स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2। क्वेश्चन नंबर 1 है हमें गिवन दो फंक्शन है fx एंड gx गिवन है। हमें शो करना है f इज ए फंक्शन एंड g इज नॉट अ फंक्शन। सबसे पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझते हैं एक बार। ये हमें fx क्या गिवन है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, साथ में लिखा है x लाइज बिटवीन 0 to 3। इसका मतलब है 0 से 3x की वैल्यू है और fx की वैल्यू होगी 3x व्हेन x लाइज बिटवीन 3 to 10। जब 3 से 10 होगा तो fx किसके बराबर होगा, 3x के बराबर होगा। हमें ये बताना है कि f फंक्शन है या नहीं है। कैसे देखते हैं हम इसको, आप पहले ये समझ लो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि जब x की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी और 3 के बराबर तक हो तो जो y है वो x स्क्वायर के बराबर है, और जब x 3 के बराबर या 3 से बड़ा हो जाता है और 10 तक रहता है तब fxy जो है वो 3x के बराबर है। अब हमने ये बताना है कि f फंक्शन है। अब उसके बाद हम समझते हैं कि फंक्शन क्या होता है, जो हमने 2.3 में कर लिया है। एक बार यहाँ समझते हैं कि कोई जो है fx जो है वो फंक्शन कब होता है। fx इज इक्वल टू अगर x स्क्वायर है, ठीक है, x की मैं कुछ भी वैल्यू पुट करूँ, हर एलिमेंट की अगर अलग इमेज आए तो जो fx है वो फंक्शन होता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू -1 पुट की, -1 पुट की तो जो ये fx है जिसको हम y भी कह देते हैं, y की वैल्यू क्या आई, -1 का स्क्वायर 1। फिर मैंने x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू क्या आई, 1 का स्क्वायर क्या आई, 1। अगर मैं इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखूं तो -1 की इमेज क्या है, 1, 1 की इमेज क्या है, 1। जब मैं x की वैल्यू 2 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू क्या आती है, 4। जब मैं x की वैल्यू 3 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू क्या आती है, 9। तो ये हमें ऑर्डर्ड पेयर मिल जाते हैं जो हमारी रोस्टर फॉर्म बन जाती है। हम यहाँ से देखते हैं कि हर एलिमेंट की एक ही इमेज है, कोई भी फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। फंक्शन चेक करने के लिए हमने देखना होता है कि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट रिपीट हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट एलिमेंट हमारा रिपीट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे डैश डैश है यानी कि बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। इसका मतलब ये क्या है, ये एक फंक्शन है। अब जो हमें दूसरा दिया हुआ है fx इज इक्वल टू 3x है। अब इसकी अगर हम रोस्टर फॉर्म बना के देखें, हर बार हर क्वेश्चन में रोस्टर फॉर्म बना के नहीं दिखानी होती है, लेकिन अभी हम यहाँ क्वेश्चन को समझ रहे हैं। x की वैल्यू अगर मैंने 1 रखी तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1 रखने से 3। x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू क्या आएगी, 6। x की वैल्यू 3 रखेंगे, y की वैल्यू क्या आएगी, 9। इस तरह से बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। यहाँ पे भी हर एलिमेंट की क्या है, एक एक इमेज है। तो ये जो रिलेशन है ये भी क्या है, एक फंक्शन है। तो फंक्शन कब नहीं होता, फंक्शन तब नहीं होता अगर मैं एक x की वैल्यू रखूं और इसके लिए y की दो अलग अलग वैल्यूज आ जाएं। फॉर एग्जाम्पल अगर x की वैल्यू 3 रखने पे एक बार 9 आ गया और एक बार 3 रखने पे 6 आ गया। अब यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो गया, इट मीन्स दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज नॉट फंक्शन। अगर ऐसा कुछ आ जाए तब वो फंक्शन नहीं होता। तो इस क्वेश्चन को हमने इसी तरह से क्लियर करना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें x की वैल्यू 0 से लेकर 10 तक है। एक फंक्शन के लिए x की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर 10 तक है। क्या हम सारी जगह चेक करें, हमें ज़रूरत नहीं है सारी जगह चेक करने की। हम सिर्फ वहाँ चेक करेंगे जहाँ पर फंक्शन चेंज हो रहा है किसी एक ही वैल्यू के लिए, और वो वैल्यू क्या है, 3। यहाँ पे भी इक्वल टू 3 है, यहाँ पर भी इक्वल टू 3 है। 3 के लिए y की वैल्यू ये भी है और 3 के लिए y की वैल्यू ये भी है। तो सिर्फ इस पॉइंट पर चेक करेंगे कि जो x की वैल्यू जो 3 है उसके लिए 3 की जो इमेज है वो एक ही इमेज आती है या दो अलग अलग इमेजेस आती हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिखना है, fx इज इक्वल टू क्या है, हमें x स्क्वायर गिवन है। यहाँ लिख देते हैं, पहले हम कहाँ चेक कर रहे हैं, एट x इज इक्वल टू 3,
और ये मैंने बता दिया कि हम 3 पर क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि 3 पर ही यहाँ पर जो फंक्शन है वो चेंज हो रहा है। 0 से लेके 3 तक तो एक्स स्क्वायर है, एक ही फंक्शन है। फिर 3 से लेके 10 तक ये वाला फंक्शन है, लेकिन 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो इसलिए एट एक्स इक्वल टू 3 चेक करेंगे। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 3 पुट कर दो एक्स की जगह, तो यहाँ पे हो गया 3 का स्क्वायर, यानी कि F3 क्या आ गया 9। F3 यानी कि y। तो हमारा क्या ऑर्डर्ड पेयर बन गया, 3 रखने पर हमारा क्या आ गया 9 इमेज आ गई। यहीं पर ही हम रखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू 3x भी है 3 के लिए। अब जो हमारा y आएगा वो क्या आएगा, x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 इंटू 3, यहाँ पे क्या आ गया 9। तो ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर भी क्या बन गया 3 और 9। हमने देखा 3 की इमेज क्या है 9, चाहे हम ये लगाएं चाहे हम ये फंक्शन लगाएं। तो क्या लिखेंगे, जो यहाँ से लिखेंगे, अब सिर्फ 3 के लिए नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे पहले सिर्फ 3 के लिए लिख देते हैं, बाकी भी सबके लिए। एट एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू 3 हैज़ इट्स यूनिक इमेज इन एफ एक्स। इस फंक्शन में जो एक्स 3 रखने पर इसकी एक ही इमेज, यूनिक इमेज आती है। यूनिक यानी कि एक सिंगल इमेज आती है 9। दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज अ फंक्शन, और कहाँ से कहाँ तक, व्हेन एक्स लाइज 0 से 10, खाली 3 पे नहीं लिखेंगे, 0 से लेके 10 सबके लिए जो है एफ एक्स इज अ फंक्शन। अब हम एट एक्स इज इक्वल टू 3 यहाँ पर भी देख लेते हैं, यहाँ पर कहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ पर 2 पर चेंज हो रहा है फंक्शन। तो जी एक्स को हमने कहाँ चेक करना है, एट एक्स इज इक्वल टू 2। अब हम जी एक्स को चेक करते हैं। जी एक्स क्या है हमारा एक्स स्क्वायर, और एक बार हमारा जी एक्स क्या है 3x। अब हमने कहाँ पर चेक करना है 2 पर, तो G2 यानी कि 2 स्क्वायर, इसको भी y कह लेंगे। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई 4। क्या ऑर्डर्ड पेयर बन गया, हमने x की वैल्यू 2 रखी, y की वैल्यू क्या आई 4। अब ऐसे ही यहाँ पर करते हैं G2, जिसको हमने y कहना है, 3 इंटू 2 कितना आ गया 6। हमने x की वैल्यू क्या पुट की थी 2, y की वैल्यू क्या आ गई 6। क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर, हम यहाँ पर देखते हैं कि x की वैल्यू 2 रखने से y की 2 अलग अलग वैल्यूज़ आई हैं, यानी x की 2 इमेजेस आ गई। यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू 2 हैज़ 2 डिफरेंट इमेजेस इन gx। This implies gx is not a function। तो gx जो है वो फंक्शन नहीं है, fx एक फंक्शन है। तो ये मेथड होता है एक फंक्शन को दिखाने का। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें fx गिवन है x स्क्वायर, और हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ देखते हैं हमें क्या चाहिए, हमें f ऑफ 1.1 चाहिए। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, f ऑफ 1.1। f ऑफ 1.1 कैसे निकलेगा, हमने x की जगह क्या रखना है 1.1 का स्क्वायर, और मुझे क्या चाहिए f1 चाहिए। तो f1 क्या आएगा 1 का स्क्वायर। मैं इसको सोल्व नहीं कर रही, यहाँ पे वैल्यू पुट कर रही हूँ। अब हमने जो निकालना है वो लिख लेते हैं, f ऑफ 1.1 माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1.1 माइनस 1, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। f ऑफ 1.1 की वैल्यू रखी मैंने 1.1 का स्क्वायर, f ऑफ 1 की वैल्यू है 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.1 माइनस 1। यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी लग रही है, हमारा फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वो किसके इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 1.1 प्लस 1 1.1 माइनस 1, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 1.1 माइनस 1। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1.1 प्लस 1 ये बच गया हमारा, और इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2.1। दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है एफ एक्स इज इक्वल टू, ये फंक्शन गिवन है हमें। अब हमें ये पता है, और हमने हमेशा 10th में भी किया है, कि अगर कोई p बाई क्यू की फॉर्म है तो कभी भी नीचे वाली रकम यानी कि हर, यानी कि डिनोमिनेटर, जिसे क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। p बाई क्यू की फॉर्म में है
क्यू कैन नेवर बी इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे यही बात लिखेंगे कि कोई फंक्शन एफ एक्स अगर पी बाय क्यू की फॉर्म में है, एफ एक्स इज इक्वल टू पी बाय क्यू, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने लिखना है देयरफॉर एफ एक्स इज डिफाइंड। तो एफ एक्स कब डिफाइंड होगा? इफ जो क्यू है हमारा, क्यू क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर नहीं है 0 के। यानी ये वाली जो हमारी रकम है ये 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो इसी को सोल्व करना है हमने। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज नॉट इक्वल टू 0। 0 क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो वहाँ पे फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसके फैक्टर बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x, 6 to 8 होते हैं, 6 to 12 होता है, प्लस 12 इज नॉट इक्वल टू 0। x कॉमन आ गया, x माइनस 6 माइनस 2 x माइनस 6 नॉट इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई x की? x की वैल्यू x इज नॉट इक्वल टू 6 and 2। जो x की दो वैल्यू आई है 6 और 2, इसके बराबर x नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर x इसके इक्वल हो गया तो हमारा q 0 हो जाएगा और बटे में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो जो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमने इस फंक्शन की हमें डोमेन बतानी है। देयरफॉर डोमेन ऑफ फंक्शन df क्या होगा? यानी कि सिर्फ 6 और 2 नहीं होना चाहिए x, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी रियल नंबर हो सकता है। आप कुछ भी रख लो यहाँ पे, x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं हम, बटे में भी रख सकते हैं, पॉइंट में भी रख सकते हैं, माइनस में भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। फंक्शन की वैल्यू आएगी आपकी, लेकिन कब नहीं आएगी? जब 6 और 2 होगा। तो यानी कि डोमेन क्या है? पूरा का पूरा रियल नंबर, लेकिन 2 और 6 नहीं चाहिए। तो कैसे लिखते हैं इसको? -2 6। ये वाला जो है ये सेट का निशान है, इंटरवल का साइन नहीं डालना यहाँ पे। यानी कि पूरा रियल नंबर चाहिए, सिर्फ ये 2 एलिमेंट नहीं चाहिए। 2 एलिमेंट को हमने सेट में दिखा दिया, r माइनस 2 and 6। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें फंक्शन गिवन है मोड ऑफ x माइनस 1, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ एक्स। अब हमने इस फंक्शन की डोमेन एंड रेंज बतानी है। डोमेन यानी कि x की वैल्यू, अब आप देखो x यहाँ पे हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हमें बटे में भी ले सकते हैं, माइनस में भी ले सकते हैं, रूट में भी ले सकते हैं। बस ये है कि अंदर से जो वैल्यू आएगी वो बाद में पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे? जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स। सारे के सारे रियल नंबर के लिए एफ एक्स डिफाइंड है। देयरफॉर डोमेन ऑफ फंक्शन यानी कि डी एफ क्या आएगा? रियल नंबर। कुछ भी आ सकता है, वो कोई भी वैल्यू पुट करें हम, हमारा आंसर आ रहा है। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज यानी कि वाई क्या है हमारा? अब हमने क्या निकालना है? रेंज ऑफ फंक्शन। लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स इसके बराबर है मोड ऑफ x माइनस 1 के। अब हमें पता है कि हम x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, आंसर कुछ भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है, पॉजिटिव। लेकिन जब हम मॉडुलस को सोल्व करेंगे तो मोड के बाहर कल भी बताया था हमेशा आंसर क्या आता है? पॉजिटिव। क्या 0 आ सकता है? हाँ 0 भी आएगा, क्योंकि अगर मैं 1 रखूंगी तो 1 माइनस 1 क्या आएगा? 0। -1 रखूंगी, -1 -2 हो जाएगा। मोड सोल्व करेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2-4 रख के दिखा देती हूँ मैं सोल्व करके। मान लो मैंने 1 रखा जब x को, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है? 0। जब मैंने यहाँ पे 2 रखा, 2 में से 1 गया 1, और 1 का मॉडुलस क्या होता है? 1। मान लो मैंने -1 रखा, तो क्या आ रहा है? -1 -2, मोड से बाहर आ गया तो 2। मान लो मैंने -5 रखा, -5 -1 क्या हो गया? -6, मोड से बाहर आएंगे तो क्या आ जाएगा? 6। तो आप क्या देख रहे हो, हमारे क्या आ रहे हैं? जो y, x तो मैं कुछ भी रखते जा रही हूँ, और y क्या आ रहा है मेरा? y मेरा पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? वी नो जो मोड ऑफ x माइनस 1 है वो जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि मॉडुलस हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। मोड ऑफ x माइनस 1 क्या है? y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
देयरफॉर जो रेंज ऑफ फंक्शन है वो क्या होगी, इंटरवल फॉर्म में लिखनी होती है रेंज। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को कैसे लिखते हैं, 0 के बराबर और 0 से बड़ा। तो ये हमारी रेंज है और डोमेन यानी कि कोई भी रियल नंबर हम रख सकते हैं। 7th क्वेश्चन में हमें गिवन है लेट एफ एंड जी, एफ जी या एफ एक्स जी एस कह लो, ये फंक्शन है सच दैट फ्रॉम आर टू आर यानी रियल नंबर से रियल नंबर बी डिफाइंड। ये हमें गिवन है कि फंक्शन डिफाइंड है और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, जी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3। फाइंड एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ बाई जी। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे निकालना है। हमें एफ एक्स एंड जी एक्स गिवन है, पहले हम निकालते हैं एफ प्लस जी। एफ प्लस जी का मतलब है एफ एक्स प्लस जी एक्स। हम एफ भी कह लेते हैं उसको, एफ एक्स भी कह देते हैं। एफ एक्स प्लस जी एक्स निकालना है। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 1 और जी एक्स की वैल्यू क्या है, 2x माइनस 3। सोल्व कर लेंगे इसको, क्या आ जाएगा 3x माइनस 2। ये हो गया एफ प्लस जी। ऐसे हमें क्या निकालना है, एफ माइनस जी यानी कि एफ एक्स माइनस जी एक्स। एफ एक्स क्या है हमारा, x प्लस 1 माइनस जी एक्स क्या है हमारा 2x और ये माइनस का प्लस 3 हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 4। ये आ गया एफ माइनस जी। अब हमें निकालना है एफ बाई जी। एफ बाई जी, एफ क्या है हमारा एक्स प्लस 1 बाई में 2x माइनस 3। लेकिन साथ में हमें यहाँ पर बताना होगा कि जो 2x माइनस 3 है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। साथ में हमें दिखाना होगा 2x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू क्या आ गई, x इज नॉट इक्वल टू 3/2। तो साथ में ये जरूर लिखना होगा कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो ये हमारा f बाई जी है, लेकिन f बाई जी की कंडीशन है कि x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 3/2 रहनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक फंक्शन गिवन है रोस्टर फॉर्म में, और फंक्शन जो है फ्रॉम z टू z यानी इंटीजर टू इंटीजर है। बाय फॉर्मूला जो है एफ एक्स गिवन है ax प्लस बी डिटरमाइन a एंड b। ये जो फंक्शन है फॉर्मूला की तरह तो हमें इस तरह से गिवन है, और फंक्शन रोस्टर फॉर्म में ऐसे गिवन है, और हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। अब हमें ये दिख रहा है कि जो ये 1 1 है ये इस फंक्शन से आया है। 1 1 यानी कि x की वैल्यू 1 पुट करने से y की वैल्यू 1 आती है, x की वैल्यू 0 पुट करें तो y की वैल्यू -1 आती है, x की वैल्यू 2 पुट करें तो y की वैल्यू 3 आनी चाहिए। एफ एक्स ही y होता है, यहाँ लिख लेते हैं हम y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। एफ एक्स और y एक ही बात होती है, तो एफ एक्स की जगह मैंने y लिख लिया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी। अब क्या लिखेंगे, जो हमारा हमने मान लो मैंने यहाँ से 1 1 ले लिया, ठीक है। जो 1 1 है ऑर्डर्ड पेयर हमारा बिलोंग करता है f में। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 1 पुट करेंगे। 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस बी, 1 इज इक्वल टू a प्लस बी। a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई 1, इसको मैंने इक्वेशन 1 ले लिया। अब मैं देखती हूँ 2 3 भी है, आपकी मर्जी है, आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, ये चारों के चारों फंक्शन के ही आपके ऑर्डर्ड पेयर है। अब मैंने ले लिया 0 एंड -1, ये भी कहाँ बिलोंग कर रहा है फंक्शन में। अब मैं 0 किस जगह रखना है, x की जगह, और y की जगह -1। y की जगह रखेंगे -1 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस बी। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1। -1 इज इक्वल टू 0 इंटू a क्या हो गया 0 प्लस बी। 0 प्लस बी क्या होता है b। b की वैल्यू क्या आ गई -1। b की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब समीकरण 1 में। समीकरण 1 में b का मान रखने पर पहले इक्वेशन 1 लिखेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू 1। a प्लस b की वैल्यू क्या है -1 इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1, ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा। a की वैल्यू क्या आ गई 2, तो a की वैल्यू आ गई 2 और b की वैल्यू क्या आई थी -1। a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू -1, ये हमारा